अश्विनी, साक्षी, सोनाली, यस मैम। इसके पहले वाले लेक्चर में ही थे आप? मैम पहले कौन सा लेक्चर था? पहले मेरा लेक्चर था, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स एंड एम्ब्रॉयडरी। अभी ये फाइनल ईयर वालों का क्लास है। नहीं ना मैम, टाइम टेबल तो चेंज हो गया लेकिन। अरे बाबा, उसी के हिसाब से तो बता रही हूँ ना। मैम 2 जून का चेंज हो गया था। मैम सेकेंड सेमेस्टर का कल का चेंज हो गया, और 2 बजे वाला। देखो यहाँ पे टाइमिंग क्या दिया है, मेरा जो है मैं मेरा बता रही हूँ, ठीक है। मैम 12 से 1 नहीं, क्या फैशन स्टाइलिंग वाला दिया था आपका थर्ड ईयर वाला। एंड देन मैम 1 से 2 हमारा है ना ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। तो 12 से 1 उन लोग का था क्या? हाँ मैम, क्योंकि मैम जो अपने को पीडीएफ वाला सेंड किए थे ना सर ने, हाँ। मैम उसमें का टाइम टेबल तो 1 तारीख का था, फिर 2 तारीख का चेंज हो गया ना मैम, ग्रुप पे आया ना। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, यहाँ पे 12 से 1 फैशन। ओके, हाँ। मैम वही मैंने अभी ग्रुप का मैसेज देखी तो मुझे लगा कि आपने फिर अभी क्यों बोले कि तो ज्वाइन वो करो लोग भी करके। तो ज्वाइन नहीं होते 12 से 1। तुम लोग भी ज्वाइन नहीं होते हो। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ दोनों की इस केस में। यस मैम, नहीं कंफ्यूज तो हम में भी हुई थी, बिकॉज नहीं क्या मैम कल का टाइम टेबल चेंज हो गया था, टाइम पे आया ना, इसीलिए अपना लेक्चर मैम 12 से 1 नहीं है, 1 से 2 है। एंड हाँ, देन 1 से 2 ही है मैम। फिर कल मुझे आप लोगों के इसमें क्यों आया था कॉल? सेकेंड ईयर का लेक्चर नहीं ले रहे हो क्या? बाद कॉल आया था मुझे। मैम क्योंकि कल का लेक्चर, कल के टाइम पे टाइम टेबल कल का चेंज था, कल टाइम पे सर ने फिर लेक्चर होने के बाद टाइम टेबल चेंज किए। कल फिर से नया टाइम टेबल आया एक, ऐसा बोल हाँ रहे हो? हाँ, कल फिर से नया टाइम टेबल आया, क्योंकि कल के हिसाब से हम बराबर 12 बजे हुए थे कनेक्ट। वही तो कंफ्यूज हुआ ना मुझे मैम इसलिए। अभी तो हमारा लेक्चर है ना, अभी 1 हाँ। से 2। नहीं, हमारा 12 से 1 ही। अरे बहुत, तुम दोनों के लेक्चर हो चुके हैं। अब ये लास्ट लेक्चर किसका लेना है मुझे पता नहीं है अभी। मैम अरे लेकिन आपने 12 बजे लिए लेक्चर अभी हमारा। हाँ, लिया तुम लोग का। तुम्हारी क्लास में से अंजलि, कल्याणी और प्रणाली, रूपाली, ये चारों प्रेजेंट थी। नहीं मैम। हाँ, मजाक नहीं, मैंने अभी पढ़ाया उनको। 12:30 बजे लिया मैंने लेक्चर उनको। और ये फाइनल ईयर, प्रीति, फाइनल ईयर हो ना तुम? हाँ मैम। और मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम लोगों का। तुम लोग एक्चुअली नया टाइम टेबल भी नहीं देखा, ठीक है, मुझसे हो गया मिस्टेक, पर आप लोग तो प्रेजेंट रहना चाहिए। फिर तो मुझे बताना तो चाहिए कि मैडम ये लेक्चर है अभी। मैम मैं अभी खुद ज्वाइन हो गई। मैं देखो, मैं दोनों टाइम पे प्रेजेंट हूँ ना। तो जिसका भी लेक्चर हो, जैसे अभी इन्होंने मुझे बताया सेकेंड ईयर वालों ने, फाइनल ईयर वाले खुद प्रेजेंट रह के बता सकते थे। मैम मैं अभी खुद ज्वाइन हुई, इसलिए आपसे पूछा ना कि अभी तो हमारा लेक्चर है करके। अब क्या करूँ, फाइनल ईयर लूँ या सेकेंड ईयर लूँ, बोलो। अभी आप डिसाइड करो। ये वाली प्रणाली फाइनल ईयर की है क्या? प्रणाली महाले फाइनल ईयर है? नहीं, सेकेंड ईयर। ओके, मतलब फाइनल ईयर में सिर्फ प्रीति है। हाँ मैम। तो सेकेंड ईयर वाले का ही ले लेती हूँ, यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी दिख रही है। ओके मैम, ठीक है ना। हाँ, अभी आप लोग कल से ज्वाइन करना। प्रीति, कितने बजे? 12 से 1 का टाइम है आपका, ठीक है। हाँ मैम। पहले एक्चुअली फाइनल ईयर वालों के 2 लेक्चर्स डाले थे और सेकेंड ईयर वालों का 1। अभी सेकेंड ईयर वालों के 2 डाले, फाइनल ईयर वालों का 1, है ना? मैम ठीक है, तो प्रीति ओके मैम। 12 से 1 का ही लेक्चर रहेगा आपका। हाँ मैम। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गई क्या ये? नहीं ना? नहीं मैम। फाइनल मेरे को चेक करने दो एक बार। मैम 12 से 1 सेकेंड ईयर में है। 10 से 11 भी आपका लेक्चर रहेगा, फाइनल ईयर, ठीक है। और 12 से 1 भी फाइनल ईयर वालों का रहेगा, ठीक है। हाँ 1 से 2 जो है वो सेकेंड ईयर वालों का है। ओके मैम। तो आपके 2 बार लेक्चर रहेंगे प्रीति, फाइनल ईयर।
हाँ मैम। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड्स को भी बता देना। हाँ मैम, ठीक है मैम। ठीक है। अभी सेकेंड ईयर हमने अभी पढ़ा, जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे वही पढ़ा है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। कशीदा पढ़ा और फुलकारी पढ़ा है, चंबा रूमाल पढ़ा है। ठीक है, आप इसके बारे में जानते हो पहले से, जानते हो ना? पता है कि नहीं पता है? एक काम करो, ग्रुप में पहले मैसेज करो, ज्वाइन करो करके। साक्षी, कर दिया मैम। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किए थे ना लेक्चर, उनको फिर से बोलो ज्वाइन करें। मैं प्रेजेंट ही लेती हूँ तब तक, ठीक है? अश्विनी, प्रणाली बाहर आपकी क्लासमेट है ना? हाँ। अंजलि का हो गया है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। गुजरात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो 3 हो चुके हैं अपने ऑलरेडी, आप लोग थे ना प्रेजेंट पहले के लेक्चर्स में? यस मैम। उसको रिपीट करने की जरूरत है क्या? पढ़ाओ आगे का। आगे का पढ़ाओ, गुजरात से स्टार्ट करो या पहले से बताओ? मैम जो नहीं था उनसे पूछो ना लेक्चर में। मैं उन्हीं से तो पूछ रही हूँ। साक्षी, अश्विनी, प्रणाली, नाम लेके बोलू क्या? अश्विनी, क्या मैम? कहाँ से स्टार्ट करूँ? इसके पहले लेक्चर में थे क्या आप? मतलब कश्मीर का कशीदा वगैरह पढ़ चुके हो? फुलकारी नहीं मैम। नहीं पढ़ा है? ठीक है, एक काम करते अपन पहले से ही स्टार्ट करते। ओके। क्या ये हैंग हो रहा है? कशीदा, ठीक है, ये अपना सेकेंड मॉड्यूल है। सेकेंड मॉड्यूल का हमने आज से स्टार्ट किया है। सेकेंड मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। कशीदा पढ़ रहे हैं हम। कशीदा, ये जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है ये कश्मीर से है, ठीक है? और इसमें ज्यादा से ज्यादा नीडल वर्क का यूज ही होता है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो मोटिव होते हैं वो पूरे नेचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है?
नेचुरल जो मोटिव होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने रीजन में पढ़ा कि ये कहाँ से है, कश्मीर से है, ठीक है। इसकी टेक्निक ये है कि ये बेसिक मटेरियल जो इसमें यूज होता है कशीदा में, वो होता है कॉटन, वूल और सिल्क, ठीक है। ये तीन इसमें मटेरियल यूज होते हैं, एक तो कॉटन, सिल्क या तो फिर वूल। अब इसमें कलर्स जो होते हैं वो क्या, कौन से यूज होते हैं, व्हाइट, ब्लू, येलो, पर्पल, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है। ये कलर इसमें यूज होते हैं। अब कशीदा जो है वो उसके जो धागे होते हैं कशीदा करने के धागे, ठीक है। कशीदा मतलब क्या, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी के धागे यूज होते हैं वो होते हैं वुलन के, सिल्क के या तो फिर कॉटन के, ठीक है। और इसमें जो स्टिचेस, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं स्टिचेस एम्ब्रॉयडरी में, वो होता है डार्निंग स्टिच, स्टेम स्टिच और सैटिन स्टिच और चेन स्टिच। ये 4 तरह की स्टिचेस इसमें यूज की जाती है। पहली कौन सी है, डार्निंग, दूसरी है स्टेम, तीसरी है सैटिन, चौथी है चेन स्टिच, ठीक है। देन मोटिव्स इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मोटिव यूज होते हैं वो पूरे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं मोटिव, ठीक है। जैसे राइस फ्लावर और फ्योना, मतलब फूल पत्ती के जो होते हैं डिजाइन्स वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद किंगफिशर नाम का जो बर्ड है ना, उसका इसमें मोटिव करके यूज होता है बर्ड का। और फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाईज होती है, पत्तियां होती है, बादाम होते हैं, चेरीज होती है और ग्रेप्स होते हैं या प्लम होते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या, फ्रूट, बर्ड्स और फ्लावर का इसमें मोटिव इसमें यूज होते हैं, ठीक है। और ये शॉल्स पे ज्यादा से ज्यादा इसकी फूल पत्ती की जो डिजाइन है वो शॉल्स पे या ड्रेसेस पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन इसकी जो स्टाइल्स है वो 3 टाइप के स्टाइल्स हैं। जो एम्ब्रॉयडरी जो कशीदा है कश्मीर का, उसके 3 टाइप के स्टाइल्स है। पहला जो स्टाइल है उसको सोजनी नाम दिया गया है, ठीक है। सोजनी में कुछ टाइप की स्टिचेस यूज होती है, ठीक है। वो है फ्लाई स्टिच, स्टेम स्टिच और डार्निंग स्टिच। ये 3 तरह की स्टिचेस सोजनी नाम की एम्ब्रॉयडरी में यूज होती है, ठीक है। सेकंड है आरी स्टाइल। आरी वर्क आपने नाम सुना है, आरी जो होती है उसकी एक नीडल आती है, ठीक है। उसका एक स्टाइल है आरी वर्क, और इसको झलाका दोजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फ्रेम होती है अपनी एम्ब्रॉयडरी की, वो यूज होता है। एक स्पेशल नीडल होती है इसकी, उसका यूज होता है। सीक्वेंस और बीड्स का यूज होता है इसमें। और इन सबको बनाने के लिए हम लोग जो स्टिच यूज करते हैं वो है चेन स्टिच, ठीक है। चेन स्टिच का इसमें यूज होता है। और एक है लास्ट, थर्ड स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं काउचिंग, ठीक है। काउचिंग भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, ठीक है। एक धागा होता है, धागे को लपेट लपेट के बनाया जाता है, ठीक है। मतलब एक धागा होता है, एक जैसे आउटलाइन बना दी आपने, स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो वो पेंसिल से स्क्वायर बनाया है कपड़े पे, उसी स्क्वायर पे जहाँ पेंसिल की लाइन है वहां पे आप धागा रखोगे, मोटा कॉर्ड, और उसको आप एक चमकीला धागा बार बार लपेटते जा रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया काउचिंग, ठीक है। तो वो जो काउचिंग होती है वो जरी के थ्रेड से ही होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्टाइल्स है हमको कश्मीर के कशीदे में देखने को मिलते हैं। तो ये पहला स्टाइल है जिसको सोजनी बोलते हैं, जिसमें 3 तरह के स्टिचेस यूज होती है, फ्लाई स्टिच, फ्लाई के बाद स्टेम स्टिच और उसके बाद डार्निंग स्टिच, ठीक है। चेन स्टिच से यहाँ पे ये लाइन बनाई गई है, फ्लाई स्टिच से आपको दिख रहा है इसके पत्तियां बन रही हैं, और डार्निंग स्टिच से इसके बीच में इसको फिलअप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है काउचिंग, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है आपको काउचिंग, ये जो, और जरी, ठीक है। अभी मतलब आरी, ठीक है। इसका जो वर्क है वो आरी वर्क से किया गया है, जिसमें चेन स्टिच यूज होती है। और ये जो आपको मोटी मोटी लाइंस दिख रही है वो काउचिंग के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। देन ये जो है इसको झलाका दोजी स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, चेन स्टिच पूरा का पूरा भरा हुआ है, डार्निंग स्टिच भी आती है इसमें और पूरी भरी हुई रहती है। इसको झलाका दोजी स्टाइल बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको पूरा चेन स्टिच से कवर किया रहता है। और इसमें जो नीडल यूज होती है वो
आरी की निडल यूज होती है, ठीक है। और ये वुलन थ्रेड से बना हुआ होता है। अब इसका एंड यूज क्या है, जो कश्मीर का कशीदा जो एम्ब्रॉयडरी है उसका एंड यूज क्या है, मतलब उसका यूज किस किस में करते हैं। एक उसका यूज क्या करते हैं, एक तो ये पूरा चेन स्टिच से भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका शॉल एज अ शॉल यूज करते हैं, लैम्प शेड में यूज करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो डेकोरेट करते हैं अपने घर को, तो लैम्प के जो ऊपर का जो कवर होता है उसके ऊपर भी हम लोग ये एम्ब्रॉयडरी से करते हैं। और बेड कवर बनाते हैं, कुशन कवर बनाते हैं, ठीक है। रग्स बनाते हैं जिसमें जिसको गाभा और नमदाज और इससे गाभा से बना हुआ जो रग होता है, ठीक है, उसको भी हम इससे डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये है कश्मीर का कशीदा। देन फुलकारी की बात करते हैं। फुलकारी आप सबको पता है पंजाब से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका रीजन जो है वो यही है। फुलकारी इज एम्ब्रॉयडरी स्टाइल दैट ओरिएंटेड, ये ज्यादा से मतलब ये पंजाब का ही है, ठीक है। और इसमें जहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है वो पंजाब का कुछ डिफरेंट पार्ट्स में है, ठीक है। जैसे कि जलंधर, अमृतसर, क्या है ये, कपूरथला और होशिरापुर और लुधियाना, फिरोजापुर और भटिंडा और पटियाला, ठीक है। यहाँ पे फुलकारी को बाद इसका 15th सेंचुरी में इसका यूज करते थे एज अ रुमाल, ठीक है, सिर्फ रुमाल इसका यूज करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इसको बहुत ज्यादा महत्व देने लगे, ठीक है। तो लड़की के जन्म जैसा ही होता है तब से लेके उसकी शादी होने तक के उसका पूरा जो सिर पे ओढ़ने का दुपट्टा होता है वो पूरा इस फुलकारी एम्ब्रॉयडरी से भर दिया जाता है, ठीक है। जब वो शादी होके घर से चली जाती है तब उसके जाते टाइम उसको वो दुपट्टा ओढ़ाया जाता है, गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया जाता है, या तो फिर उसकी शादी में उसके सिर पे उसके रखा जाता है, ठीक है। तो वो उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बोला जाता है कि सुहागनों का जो ये रहता है एक निशानी टाइप, ठीक है, वो इसको मानते हैं। और बचपन से जो एम्ब्रॉयडरी इसकी दुपट्टे पे की जाती है वो उसकी नानी करेगी, मम्मी करेगी, दादी मतलब जो उनके घर के फैमिली मेंबर्स है, जो फीमेल मेंबर्स है, वही ये दुपट्टे को एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ठीक है। देन इसकी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। The base material to execute फुलकारी is handspun and handwoven खद्दर। ये तो पूरा का पूरा जो होता है इस पे खद्दर का ही काम होता है, ठीक है। खद्दर नाम का फैब्रिक है, उसी कपड़े के ऊपर इसको बनाया जाता है फुलकारी को। और वो हमको कैसे कलर में मिलता है, एक तो रस्ट रेड में मिलेगा। रस्ट मतलब आपको ये जैसे ब्रिक्स का जो होता है ना, जंग वाला जो कलर होता है वो कलर में मिलेगा, या ब्राउन कलर में मिलेगा, ब्लू या डार्क कोई भी शेड में मिलेगा। और इसमें जो धागे यूज होते हैं वो अनट्विस्टेड सिल्क होते हैं, ठीक है, उसको पैड पे बोलते हैं। देन ये अनट्विस्टेड जो सिल्क होता है वो कलर के जो धागे होते हैं वो कौन से कलर के ज्यादा इसमें यूज होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, गोल्डन येलो, ऑरेंज या ब्लू, ठीक है, ये कलर्स इसमें ज्यादा यूज किए जाते हैं। और इसमें जो बेसिक स्टिच होती है फुलकारी में वो है डार्निंग स्टिच, ठीक है। डार्निंग स्टिच क्या है, ऊपर से पूरी भरी हुई रहती है, नीचे से सिर्फ हमको बैक स्टिच जैसे दिखाई देता है, नीचे में इसका धागा नहीं होता है। डार्निंग स्टिच में हमको धागा कम यूज होता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी ऊपर से सैटिन दिखती है पर नीचे से वो सैटिन नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है डार्निंग स्टिच और इसी का हम लोग इसको यूज करते हैं इसके पूरा पूरा दुपट्टा फिलअप करने के लिए, ठीक है। इसमें जो बॉर्डर होती है, जो आउटलाइन होती है, ये भरी हुई जो है वो डार्निंग स्टिच है। लेकिन बॉर्डर और आउटलाइन के लिए कभी कभी इसके लिए जो स्टिचेस यूज करते हैं वो है स्टेम स्टिच या चेन स्टिच या तो फिर हेरिंग बोन स्टिच का भी इसमें कभी कभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन मोटिव, अगर आप मोटिव के बारे में देखोगे तो इसमें सारी की सारी ज्योमेट्रिकल मोटिव है और स्टाइलाइज्ड मोटिव है, ठीक है। और देखो यहाँ पे सब ज्योमेट्रिकल ही दिख रही है और लेकिन कितनी स्टाइलाइज दिख रही है, ठीक है, आड़ी तिरछी नहीं दिख रही है आपको, ऐसा वैसे वो फ्लावर का इफेक्ट दे रही है या कुछ तो भी ऐसा कुछ इफेक्ट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऐसे ट्रायंगल सर्कल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरा उसका फ्लावर के हिसाब से दिख रहा है।
अब इसमें जो मोटिव यूज करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावर होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, बर्ड होते हैं या तो फिर एनिमल होते हैं। ठीक है, फुलकारी में इन्हीं मोटिव्स का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसमें एक इविल आई नाम का जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी इसमें ऐड करते हैं और उसको नजर बूटी नाम दिया गया है। ठीक है, अगर वो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल अगर इसमें यूज करते तो नाजरा बूटी उसको नाम है। ठीक है, देन इसके स्टाइल के बारे में देखते हैं। स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पे 2 टाइप के स्टाइल दिए गए हैं पंजाब में सेम एम्ब्रॉयडरी को, एक तो बाग और एक तो फुलकारी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये है कि बाग जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है और पूरा मतलब जो बाग एम्ब्रॉयडरी है वो पूरे दुपट्टे को भर दिया जाता है उसमें, और बहुत हेवी होता है, वो वर्क जो होता है बहुत हेवी होता है और उसको स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो बाग एम्ब्रॉयडरी है उसका यहाँ पे एक सैंपल यहाँ पे इन्होंने बनाया है। ये जो दुपट्टा होता है ये पूरा का पूरा भरा होता है और हेवी होता है। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में अगर आप फुलकारी देखोगे तो ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट कपड़े में होता है और पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे भरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, मतलब इतना गच बच नहीं दिखता है जितना बाग दिखाई देता है। ठीक है, तो बाग जो है वो स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहना जाता है और जो फुलकारी है उसको आप डेली वेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो एंड यूज है खास करके बाग जो है उसका यूज है कि जब करवा चौथ होता है इनका तब ये लोग दुल्हन के जैसे सजते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, क्योंकि इनको शादियों में दिया गया गिफ्ट होता है जो अपने माँ के घर से आता है और वो लोग ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे ही इसको ओढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फुलकारी। समझ में आया फुलकारी और कशीदा? आया ना समझ में? यस मैम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंबा रुमाल। ठीक है, चंबा जो है वो हिमाचल से है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चंबा रुमाल के बारे में। ठीक है, चंबा रुमाल जो है वो हिमाचल में पठानकोट नाम का एक विलेज है, वहां गांव मतलब एरिया है, गांव है, विलेज है, वहां पे इसको मतलब यहाँ वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ओरिजिन इसका वहां से है, पठानकोट चंबा रुमाल। ठीक है, और इसको चंबा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। रुमाल इसको इसलिए बोला गया क्योंकि रुमाल पे किया जाता है। ठीक है, और मतलब इसका साइज ज्यादा नहीं रहता है, पूरा भरा हुआ साइज नहीं रहता है, रुमाल का जो साइज है उसी के हिसाब से रहता है। और इसको अगर देखा जाए बुद्धिस्ट लिटरेचर में तो जताका टेल्स में भी हमको इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसको रोमन्स ने कैसे डिस्क्राइब किया है, ये तो है सुई धागे का काम, लेकिन उन्होंने इसको नीडल पेंटिंग के नाम से दिया गया है नाम। ठीक है, इसको एम्ब्रॉयडरी नहीं बोला गया है, रोमन्स ने इसको क्या किया है, नीडल पेंटिंग के नाम से नाम दिया गया है। ठीक है, देन इसके टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के कपड़े यूज करते हैं। ये चंबा रुमाल बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़ों का यूज होता है। एक तो अनब्लीच्ड क्लॉथ, जो अनब्लीच्ड कॉटन जो होता है उसी कपड़े का इसको इसमें यूज किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो लाइट वेट मसलिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो लाइट वेट मसलिन होता है जो अनब्लीच्ड होता है, और दूसरा होता है खद्दर। खद्दर जो हमने फुलकारी में पढ़ा। ठीक है, फुलकारी में जो कपड़ा यूज करते हैं वही यूज हम चंबा रुमाल में करेंगे। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है और अनब्लीच्ड होता है और लाइट वेट होता है। ठीक है, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड यूज होते हैं वो अनट्विस्टेड सिल्क होते हैं, जो फुलकारी में हमने यूज किए वही थ्रेड इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कलर्स यूज होते हैं थ्रेड में वो है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, क्रिम्सन और पर्पल कलर। अभी ये एम्ब्रॉयडरी के लिए ये कलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्टिच यूज होती है वो है डबल सैटिन स्टिच। ठीक है, जो हमको रिवर्सेबल रहती है। ठीक है, मतलब हम लोग उस रुमाल को उल्टा सीधा कैसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई उल्टी सीधी साइड हम लोग को नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी जैसे आगे से दिखती है सेम वैसे ही पीछे से दिखती है, क्योंकि ये क्या है, डबल सैटिन स्टिच से बनी है। फुलकारी हमको आगे से सैटिन दिखती है, पीछे से नहीं दिखती है। ठीक है, पीछे से हमको
हमको वो बैक स्टिच या तो फिर रनिंग स्टिच जैसे नजर आएगी, लेकिन इसमें हमको दोनों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, ये टेक्निक है इसकी। अब इसमें जो मोटिव यूज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण के ही मोटिव यूज होते हैं, और हिमालय का आपको पहाड़ी वगैरह ये सब दिखाई देंगे, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोई राजा शिकार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे वो वर्णन नहीं दिया है। यहाँ पे ज्यादा के ज्यादा इन्होंने जो दिया है वो है एनिमल, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके मोटिव दिए हैं, या तो फिर भगवान कृष्ण से रिलेटेड मोटिव दिए गए हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में हम लोग देखेंगे तो टाइगर, गोट, डियर, हॉर्स, पिकॉक, पैरट, इनका इन्होंने दिया है मोटिव। ठीक है, और फूलों और पत्तियों का तो मोटिव है ही है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें और एक मोटिव ज्वाइन किया है इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें आता है मतलब जो वाद्य जो होते हैं, ठीक है, वही। ठीक है, इसमें आते हैं सितार, तबला, वीणा, तानपुरा, ये इसमें एम्ब्रॉयडरी में इन लोगों ने मतलब मोटिव करके यूज किए हैं। अभी जो लैंड जो लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है, उनका जो इसमें सीन्स दिखाई देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे रासलीला करते हुए दिखाई देते हैं, या रुक्मणी के साथ घूमते हुए, या रुक्मणी उनकी जो रानी है वो, और राधा के साथ डांस करते हुए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और या तो फिर जो नाग के ऊपर उनको खड़ा होते हुए, जो कालिया का उन्होंने एक स्टोरी है ना कालिया वाली नाग की, तो उस स्टोरी से इंस्पायर होके इनके कुछ पिक्चर्स है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के, भगवान कृष्ण के यहाँ पे आपको पिक्चर्स इसमें एम्ब्रॉयडरी किए हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और फूल पत्तियों के साथ इसमें यूज होता है। देन उसके बाद ये रुमालों का यूज क्या है, ठीक है, ये वहां का ट्रेडिशन है, बट इसका यूज क्या है, ये लोग इसको प्रसाद होता है, प्रसाद के ऊपर कवर करने के लिए जो कपड़ा होता है उसका इसमें यूज होता है। ठीक है, मतलब जो कपड़ा ये लोग यूज करते हैं प्रसाद के ऊपर ढकने के लिए वो चंबा रुमाल होता है। ठीक है, या तो फिर चंबा रुमाल का यूज किस में करते हैं, किसी की शादी रहती है तो एज अ गिफ्ट उनको देने के लिए चंबा रुमाल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग चंबा रुमाल का यूज कुशन कवर्स में या ब्लाउज में या कैप्स में ऐसा यूज करते, या तो फिर वॉल हैंगिंग। ठीक है, मतलब दीवार पे जो लटकाने वाली चीज होती है उसका हम लोग मतलब उसका यूज करते हैं, चंबा एम्ब्रॉयडरी का यूज करते हैं, और ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश से एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात। यहाँ तक समझ में आया? आया क्या यहाँ तक समझ में? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात। गुजरात की जो एम्ब्रॉयडरी है उसके बारे में। अब इसका रीजन, द एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात इज कलरफुल एंड वाइब्रेंट practices by different communities of the state. The most popular embroidery style originate from Kutch and काठियावाड़ region of गुजरात। गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बहुत पॉपुलर स्टाइल है यहाँ की एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। ठीक है, जिसको इस स्टाइल को हम कच्छ भी बोलते हैं और काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की ये ज्यादा फेमस है। अब वहां की टेक्निक क्या है, द एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ मल्टी कलर्ड थ्रेड, यूजली कॉटन और सिल्क एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स। यहाँ पे ये लोग बहुत सारे कलर्स का थ्रेड यूज करते हैं। ठीक है, जो कॉटन के होते हैं या सिल्क के थ्रेड होते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड होते हैं कॉटन और सिल्क के उन्हीं का यूज करते हैं, लेकिन कलर्स भरपूर यूज करते हैं। आपको पता है, आपने कभी गुजराती एम्ब्रॉयडरी देखी है, आपने गरबा देखा है, गरबा के कॉस्ट्यूम्स कितने कलरफुल होते हैं, उनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की रहती है वो भी पूरी की पूरी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, different stitches are used depending on the style of embroidery, namely chain stitch, herringbone or satin stitch, interlace stitch, buttonhole stitch, darning stitch. There is also used as a mirror that are fixed on the fabric with an embroidery style.
अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मल्टी कलर यूज करते हैं, सिल्क और कॉटन के ही थ्रेड यूज करते हैं, लेकिन मल्टी कलर थ्रेड यूज करते हैं वो लोग, और डिफरेंट स्टिचेस यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टिचेस यूज करते हैं, जिसमें क्या आता है, चेन स्टिच आती है, हेरिंग बोन आता है, सैटिन स्टिच आती है, इंटरलेसिंग स्टिच आती है, बटन होल स्टिच है, डार्निंग स्टिच है, और साथ ही में इसमें मिरर भी वो लोग अटैच करते हैं। ठीक है, इसमें मिरर के जैसा दिखने वाला और एक होता है जिसको, जो प्लास्टिक का होता है, उसको आबला बोलते हैं, तो उसको आबला वर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो नाम नहीं दिया है, बट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो मिरर यूज करते हैं, क्योंकि मिरर जो है, रियल मिरर, वो फूट जाए तो किसी को भी चुभ सकता है, इसलिए वो लोग आबला का भी यूज करते हैं। ठीक है, टिकली वर्क, जिसको बड़ी बड़ी टिकलियां आपने देखा हो, ठीक है, ड्रेसेस पे लगी रहती है, गरबा की ड्रेसेस पे लगी रहती है, जो गरबा करने जाते हो उनके ड्रेसेस पे देखना, बहुत ज्यादा अगर रियल उसमें कांच लगा दिए तो बहुत हेवी दिखता है और हेवी होता भी है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के वो लगाते हैं। ठीक है, तो उसको आबला बोलते हैं। Another technique used in Gujarat is applique, where scrap of fabric are cut into a form that stitch into the base fabric. अभी इसमें और एक आर्ट है जिसको एप्लिक वर्क बोलते हैं, एप्लिक आर्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, दूसरा जो कपड़ा है, जो एक आधा जैसे फ्लावर बनाया होगा किसी कपड़े पे, उसका सिर्फ फूल काट के किसी और प्लेन फैब्रिक पे उसको अटैच करना। ठीक है, मतलब दूसरे कपड़े, जिसको हम ठिगड़ लगाना बोलते हैं ना मराठी में, मराठी में समझ में आया होगा मराठी वालों को, ठिगड़ लावने। ठीक है, सेम चीज को हम लोग एप्लिक वर्क बोलते हैं, किसी और फैब्रिक को किसी और फैब्रिक पे अप्लाई करना, इसको एप्लिक वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टिचेस का इसमें यूज होता है। कौन से? चेन स्टिच, हेरिंग बोन, सैटिन स्टिच, इंटरलेसिंग, बटन होल, डार्निंग स्टिच, या मिरर एम्ब्रॉयडरी, या तो फिर एप्लिक वर्क। ठीक है, देन इसके मोटिव है, इसमें जो मोटिव यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या मोटिव यूज करते हैं, फूल पत्ती तो करते ही है, लेकिन इसमें एनिमल्स का भी यूज करते हैं, एनिमल के फिगर जो है वो यूज होते हैं, और ह्यूमन फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में कौन से है, पिकॉक है, पैरट है, एलिफेंट है। ठीक है, और ऊंट की भी इसमें यूज होता है, कैमल का, लेकिन यहाँ पे भी दिखाया नहीं है। राजस्थान के अगर देखोगे, राजस्थान में पढ़ोगे तो कैमल का भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें ह्यूमन फिगर के जो पोजेस होते हैं, डिफरेंट पोजेस, वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे डांस करते हुए, शहनाई बजाते हुए, इस टाइप के आपको मोटिव दिखाई देंगे। ठीक है, और फूल पत्ती के तो रहते ही है। देन स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी की स्टाइल है वो क्या है? देयर आर अ डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल कैरिड आउट बाय ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द गुजरात। सम ऑफ स्टाइल्स आर एज फॉलोज। मोची भरत, the embroidery style of Kutch is practiced by the mochis of shoemaker. The ari of the hook is used to embroidery design with chain stitch. यहाँ पे जो मोची, आपको सबको पता है, जो जूते बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक स्टाइल उन्होंने इन्वेंट किया है जिसको कच्छ स्टाइल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो उनकी जो जूते बनाने की जो नीडल होती है वो आरी वर्क की तरह होती है। ठीक है, आरी के लिए जो हम लोग यूज करते हैं नीडल, सेम नीडल उसमें यूज होती है शू बनाने के लिए। देन वही नीडल का यूज करके लोग चेन स्टिच बनाते हैं। ठीक है, तो हुक मतलब एक फ्रेम में इसको कपड़े को लगाने के बाद उसको चेन स्टिच उस आरी वर्क से की जाती है। ठीक है, तो उसको मोची भरत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक स्टाइल हो गया एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, गुजरात का एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है मोची भरत। दूसरा क्या है? सूफ भरत। अभी सूफ भरत क्या है? भरत मतलब आपको पता है, भरत कला, भरत काम, मतलब एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, मोची एम्ब्रॉयडरी, सूफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, मतलब भरत मतलब एम्ब्रॉयडरी। The embroidery is executed with untwisted silk floss and geometrical pattern are created into the darning stitch. अभी इसमें सूफ भरत में क्या होता है, अनट्विस्टेड सिल्क का थ्रेड जो होता है, अनट्विस्टेड, वो सिल्क इसमें यूज होती है, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इसमें क्रिएट करते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट करने के बाद इसको डार्निंग स्टिच से भरा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमने फुलकारी में देखा सेम पैटर्न इसमें किया जाता है। ठीक है,
देन उसके बाद है आबला भरत। आबला मतलब मैंने आपको अभी बताया मिरर वर्क होता है, ठीक है, मिरर वर्क को ही आबला वर्क बोलते हैं। लेकिन कुछ अभी टाइम ऐसा है कि मिरर अगर फूट जाए तो हमको नुकसान होता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक के मिरर्स का यूज करते हैं, ठीक है, उसी को आबला बोलते हैं। The embroidery style is defined by the use of mirror work along with other embroidery stitches to create design on fabric। यहाँ पे मिरर वर्क का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको आबला भरत के नाम से जाना जाता है। देन है मोती भरत। मोती मतलब बीड्स। अब बीड्स कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर के हो सकते हैं। मोती मतलब मोती होता है, लेकिन हमारे दिमाग में मोती मतलब पहले व्हाइट वाला मोती ही आता है, ठीक है। द क्राफ्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ व्हाइट एंड कलर्ड बीड्स दैट आर कनेक्टेड विद द थ्रेड टू डेवलप कलरफुल मोटिव ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ बीड्स। यहाँ पे कलरफुल मोटिव्स बनाते हैं, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड जो होता है बीड्स का, ठीक है, उसके साथ। अभी ये बीड्स जो होते हैं मैंने आपको बताया सिर्फ मोती व्हाइट ही नहीं होते हैं, और भी कलर के मोती होते हैं, उनका यूज होता है, तो उसको मोती भरत के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अभी फिर है काचोहो भरत, कच्चो भरत, ठीक है। अभी ये क्या होता है, दी एम्ब्रॉयडरी यूज इंटरलेस्ड स्टिच कॉल्ड सिंधी टरोपा। The motifs are mainly geometrical, compressing of square, hexagonal and longest। अभी यहाँ पे आपने सिंधी वर्क के नाम जाना है। सिंधी टाका पता है आपको क्या होता है? सिंधी वर्क, सिंधी टाका कभी देखा तो होगा, बनाया भी होगा शायद, ठीक है, उसी को कचोहा भरत बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको सिंधी टाका नहीं पता है क्या? पता है या नहीं पता है? नाम सुना है? साक्षी, रूपाली, प्रणाली, अश्विनी, अंजलि, नाम बताओ जल्दी, हाँ या ना, सुना है कि नहीं? नहीं सुना है क्या? सिंधी वर्क सुना है कि नहीं सुना है? बहरे हो क्या? सुना है। तो इतना देर लगते है कि बोलने के लिए सुना है? बहरे हो गए हो क्या? ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। ये जो है ये सिंधी स्टिच है, ठीक है, सिंधी एम्ब्रॉयडरी और कच्छ वर्क इसको बोला जाता है। ये ज्योमेट्रिकल होती है और इसमें इंटरलेसिंग होती है। ये देखो बना हुआ है, आप लोग ने इसके बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में देखे होंगे, ठीक है। मला नाही दिसत आहे. दिसत नाही आहे तुला? आता दिसत आहे का? ही स्टाईल ऑफ एम्ब्रॉयडरीची स्क्रीन शो आहे. बाकी सबको दिख रहा है? आता दिसतंय का? हो आता दिसतंय. याच्यामध्ये ही जी एम्ब्रॉयडरी दिसत आहे ना, ही सिंधी एम्ब्रॉयडरी आहे, ठीक आहे। यालाच आपण कच्छ एम्ब्रॉयडरी पण म्हणतो। सिंधी टाका, सिंधी एम्ब्रॉयडरी, कच्छ एम्ब्रॉयडरी यही है। ये पूरा भरा हुआ होता है, गुजरात का है, ठीक है। अब समझ में आया सिंधी क्या होता है? उसी को काचोहा भरत भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको मोची भरत का दिख रहा है, क्या हो गया इसको, ये मोची भरत है, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है मोची भरत का, ठीक है। देन ये मिरर वर्क है, नहीं सूफ भरत है ये, ठीक है। देन ये है मिरर, आबला,
जिसको मिरर वर्क, आंवला वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपने को इसके एंड यूजेस क्या है, सिर्फ इसका गारमेंट नहीं बनता है, साथ में इसका क्या बनता है, एक तो बैग्स में यूज कर सकते हैं, पाउचेस बना सकते हैं इसका, या फिर वो दरवाजे को लगाने के लिए जो हम लोग क्या बनाते हैं, पर्दे छोटे छोटे दरवाजे के ऊपर डेकोरेट करते हैं, डोरवे हैंगिंग्स इसको बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं शायद। तो वो वो बनाते हैं, ठीक है। घाघरा के ऊपर इसका एम्ब्रॉयडरी का यूज होता है, वेडिंग कॉस्ट्यूम्स पे इसका यूज होता है, ठीक है। देन पारसी एम्ब्रॉयडरी, एक मिनट, ये है नहीं अपने को, अपने सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे अपन। चिकनकारी है लखनऊ की, ठीक है, आप लोग चिकनकारी के बारे में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। कल हम चिकनकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके आपको छोटे छोटे सैंपल्स भी बनाने हैं, तो हम इसका वीडियो आपको दिखाएंगे। इसका वीडियो में आपको क्या क्या उसमें जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों की, वो भी आपको बताएंगे। आप वो सब अपने घर पे रखना है आपको लाकर, और बनाना है, ठीक है। जैसे आपको वीडियो दिखाया जाएगा उस तरह से आपको बनाते हुए जाना है, और ये सैंपल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सब लोग इसको बनाना कंपलसरी है, उसके ऊपर मार्क्स है, ठीक है, समझा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। चिकनकारी स्टार्ट करेंगे कल से। पूछना है किसी को? नो मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा, फिर भी कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछो। मैम मैम उसमें रीजंस कैसे लिखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल में रीजंस, टेक्निक एंड मोटिव्स लिखना है ना? हाँ, मैम रीजन में क्या है ना रीजन। रीजन मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से ओरिजिनेट है, कहाँ से आया है। जैसे कश्मीर यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, कश्मीर का कशीदा है, तो कशीदा ये कहाँ से आया, कश्मीर से आया, समझा। यस मैम। फुलकारी कहाँ से आया, फुलकारी कहाँ से आया है, पंजाब। पंजाब से, ठीक है। वैसे ही हर एक एम्ब्रॉयडरी, हर एक टेक्सटाइल आपको दिया गया है, कहाँ कहाँ टेक्सटाइल है, कहाँ से आया है, कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी इसकी फेमस है, वही चीज रीजन में लिखनी है, ठीक है। मैम उसमें तो सिर्फ टेक्सटाइल का ही दिया है ना, लेकिन टेक्सटाइल पे ही बनाना है ना? क्या? प्रोजेक्ट। वो तो फर्स्ट मॉड्यूल हुआ, ये सेकंड मॉड्यूल का प्रैक्टिकल है। वो जो है, अरे वो सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर है, ठीक है। मैम इसका सेकंड मॉड्यूल का भी बनाना है? सेकेंड मॉड्यूल का नहीं बनाना है, सेकेंड मॉड्यूल के सैंपल बनाने हैं, एम्ब्रॉयडरी सैंपल बनाने हैं। फर्स्ट मॉड्यूल बन गया आपका, कंप्लीट हो गया वो। आगे क्या सारे स्टेट्स? हो जाएगी मैम 5 तारीख तक। सेकेंड मॉड्यूल का जो है ना वो प्रैक्टिकल है, जब आपको कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा, इसमें वो कुछ ऐड मत करना अभी इसमें, ठीक है। चलो लेफ्ट कर दूं फिर मैं। हाँ ठीक है।